भजन करो, भजन कर लो, भजन कर लो। और फिर भी सब तरह की सुविधा है, लेट के भी कर लो, बैठ के भी कर लो, रजाई उठ के, कम्बल उठ के, समझ के जंगल में करो, तुम घर में कर लो, कहीं करो, सुबह भी करो, शाम को कोई प्रतिबंध नहीं कि भाई नहीं इसी टाइम ही पर आपको करना, लेकिन 24 घंटे वो तो समय दे देना चाहिए। यह है, इतना तो है कि 24 घंटे में समय उतना देना आपको भजन करने के लिए। बाकी करो कभी नहीं, जब तुमको मौका मिल जाए, तो इसमें भी कोई बाधा नहीं किसी तरह की। इसलिए है जब इतना सुलभ है और सीधा और असली, एक हाथ पर बैठ करके मेहनत करो, वो सूरत की मेहनत है, उसका आदर से फल मिलेगा। ये शरीर से करोगे, इंद्रियों के घाट पर बैठ के मन और चित्त और बुद्धि करेगे, उस शरीर का फल मिलेगा, अलग अलग है। लेकिन शरीर का फल वो नहीं कि हम सूरत का आत्मा का फल पा जाए, वो नहीं मिलेगा। तो जब वही क्रिया करोगे चेतन, क्योंकि ये जड़ क्रिया हो, चेतन क्रिया, जब उसको करोगे तो चेतन मिलेगा, जड़ करोगे तो जड़ मिलेगा। ये बाहर जो बनी बनाई वस्तु है या नहीं बनी है तुम बनाओगे, वो चीजें आपको मिल जाएंगी। चेतन चीज नहीं, चेतन इसमें कुछ है नहीं, चेतन तो इसमें लोप हो गया। ये तो सुरतें आई हुई है, तो इस मकान में आकर के आलोप हो गई, उसमें उसी के रूप हो गई, तो मिट्टी में से वो कैसे निकलेगी? तो संत महात्मा इसको बरामद करते हैं, वो कर लेते हैं बरामद। तो जब कर लेते हैं तो आपको घाट बता देंगे, दरवाजा बताएंगे और कहेंगे ऐसे मुड़ चलो, तो बरामद हो जाएगी, निकल जाएगी वहां से। तब उसका शोधन होगा। जैसे सोचते हैं सोना चांदी को सोधा जाता है तो सोना असली निकलता है, ऐसे इस तुरंत असली निकल आएगी। तो घाट है उसका, माँ भट्टी है, उसमें चढ़ाई जाती है, और भट्टी में जैसे चढ़ाई तब वो शुद्ध होती है, तो साफ निकल जाएगी। तो जड़ चेतन की गांठ खुल जाए, जब जड़ चेतन की गांठ खुलेगी तभी वो निकलेगी। और चेतन जड़ में बता रहा तो कभी नहीं निकल सकता, चाहे कितने दुख बीत जाए, चाहे कितने संयुक्त रहता तो आप पर चले जा। तो इसलिए उसका कार्यक्रम बंद नहीं हुआ, हमने कहना बंद किया, और उसको कोई बोल भी नहीं सकता, यानी उसको वेद को कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि वो चीज उसकी खिड़की नहीं है, न कोई जानता है। तो वो बराबर कार्यक्रम उसका चल रहा, और किस तरह से लोगों को जर्जर करेगी, पटकेगी, वो तो देखने वाला समय होगा। तो इसलिए जिसने ये कहा है उसने सोच समझ के कहा, और नाम ही उसका ये रखा। और लोगों ने तो कोई नाम रखा नहीं कि धार्मिक लोगों ने। तो इसलिए जिसकी चीज है, जिसकी समझ में आई है, वो तो आपको समझा देगा, और बाकी कोई नहीं समझा। तो हमने पहले इशारा किया था, तो हम लोग हंसते थे, अब भी हंसते कोई भी। अब तो ये बोलते रहे तो अब भी हंसते, पहले हंसते थे। इसलिए पहले उनको उस पर बड़ा मान था, घमंड। घमंड में बुद्धि नष्ट हो जाती है, घमंड में विवेक नहीं रहता, तो घमंड में हंसते थे, कुछ हमारे पास ही है, आप नहीं है बात। अब तो किसी समय में भी आंखें बंद हो गई, रात भर में सोच समाया हो जाएगा, पता नहीं चलता है। तो वैसा दृश्य है। इसलिए भजन करो, संतोष, सब्र करो, और फिर भजन करो, मेहनत करो, मेहनत कीजिए। ये तो आपसे नहीं कहा भाई कपड़े खाना मत खाओ, मत पहनो, ये नहीं, सब कुछ करो, लेकिन संतोष होना चाहिए, मेहनत के साथ में संतोष कि हमको मालिक देख रहा, और मेहनत करते हैं ईमानदारी के साथ में। और मतलब ये है मालिक कृपा करेगा तो मतलब आपको मजदूरी भी देगा, और कृपा भी करेगा तब बरकत मिल जाएगी। और बरकत की सब ख्वाहिश रखते हैं, जो विचार रखते हैं, जो मालिक की बरकत हो जाए तो भजन से होगी, उससे पहचान भजन से होने लगती है। नहीं भजन करूंगा तो मुश्किल रहेगा। तो मैं तो आया था, अभी लोगों ने कहा कि आज पहला दिन चर्चे में मैं निकल के नहीं आता, कहा दिया इस बार ठंडी बहुत पड़ रही है, तो मैं कुछ हो रहा, कुछ अच्छा हो रहा था, तो सब सर्दी घुस गई, अंदर चली गई, तो झगड़न पैदा हो गई, तो बड़ा मुश्किल है। तो खैर चलाया, दर्शन हुए सबके। अभी आपको सत्संग पूरा सुनाया था, और ऐसा सुना कि मतलब कभी भी जीवन में सुना उन्होंने। तो
तो सब सुनाया जा, सत्संग तो शुरू हुआ है, अब शुरू हुआ, सुनने वाले आए तो शुरू किया, जब सुनने वाले नहीं थे तो क्या करते, इनके सामने जब इनकी कोई समझे ही बिना आया तो क्या कहें, सामने कुछ नहीं। अब धीरे 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 तो ये मालिक ने ये काल देश अलग बना दिए, उनके अलग, उनके कर्ता धर्ता सब अलग कर दिए, अलग निकाल दिए। जैसे घर से बाप लड़कों को निकाल दे कि चले जाओ तुम, कोई बम्बई जाओ तो कोई वहां चले जाओ, गोवा जाओ, वही रहना, यहाँ मत आना, निकाल दिया उनको, आने के लिए मना कर दिया। ऐसे उनको अपने देश से निकाल दिया, जाओ तुम, वहां देश दे दिया और हमारा क्या करते, तो रहने लगे बस। फिर उन्होंने घनघोर मतलब यह है कि सेवा की, मालिक की सेवा की खुश हो गया था, हम लोगों को उसने खुशी में आकर के दे दिया, जाओ हम तुमको देते हैं वहां, इन पर राज करना, तो राज करने लगे आकर। ये बात है सर, उनका कानून कायदा सबका अलग है, यहाँ का अलग है, स्वर्ग का अलग है, और ईश्वर के लोग का अलग है, ब्रह्म के लोग का अलग, पार ब्रह्म का अलग, सबका अलग अलग, लेकिन सतलोक में कोई कर्म नहीं। और आज 2003 का पहला दिन है, पहला दिन है ये, तो पहले दिन में आपको ये बताया जाता है, उसको ध्यान रखो। चंडी ने अपना काम नहीं छोड़ा, चंडी देश में काम कर रही है, पहले कोई और नाम पुकारे जाते होंगे, अब उसको चंडी कहा जाएगा। ये तो चंडी ने अपना काम छोड़ा नहीं, वो अपना काम दौड़ दौड़ करके सब जगह कर रही है, और किसी को पता चलता नहीं है, मालूम किसी को होता नहीं। जब बात निकल जाती है और बात को भूल जाते हो, और जब वो बात आ जाती है तब कहते हो अगर वो बात तो कहा था, तो पहले से याद रखना चाहिए। तो आज पहला दिन है, इसमें संतोष ज्यादा अधिक मात्रा में संतोष धारण करना चाहिए कि हम जो भी कर्म करेंगे ईमानदारी मेहनत के साथ मालिक हमको उसका फल देगा। इन्हें काल के देश का भी मालिक है, तो हमको यहाँ के देश का फल देगा, यदि यहाँ के देश का हमको मजदूरी देगा, बरकत देगा, तो आप ईमानदारी मेहनत से काम करो, आपको मजदूरी यानी बरकत मिलेगी। आपको तो मजदूरी तो मिल जाएगी, साथ ही बरकत, तो बरकत जो मिलेगी वही उसके देश की कृपा है, दया है, कि वो अपनी बरकत हमारी मजदूरी के साथ, मेहनत के साथ मजदूरी दे और बरकत को जोड़ दे। तो बरकत होती है खुशी, प्रसन्नता होती है, वो देते हमको, तो हमारा ये सब गुजारा होने लगे। तो अब ये समझ लो, तो थोड़ा संतोष करना चाहिए कि हम मेहनत करते हैं और मेहनत का फल हमको मालिक देगा, ये आपको संतोष होना चाहिए। आप करते रहोगे, हाविस करते रहोगे, और चाहे वो ले लो जल्दी से, जैसे भी हो वैसे, तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, और नुकसान हो गया। जितना जितना तुम दौड़े हविस में उतना ही नुकसान हो गया। संतोष करते तो अपनी जगह पे चीज समझ भी आती, और मेहनत मशक्कत करके और उसकी मजदूरी और बरकत भी ले लेते, तो बरकत से ये पहले साल में ही ये पहले दिन पे धारण करना चाहिए कि मुझे मतलब ये सब्र करना, समझे, संतोष, क्या मेहनत कर रहे हैं, मेहनत से तो नहीं पीछे हट रहे, सारे जो मेहनत करते। अब वो जो मतलब दौड़ा कर रहा वो देखेगा कि कौन मेहनत करता कौन नहीं करता, वो तो देख रहा, उसकी आंख भी है और उसके मतलब ये कान भी है, वो समझता भी है, करता भी, कर भी रहा। और हुक्म वो वहां से ले आता, हुक्म दे आता, अरे वहां से जो ले आएगा उसको पहुंचा देगा, वो बताएगा ये है, ये ऐसा है। वो चंडी है, चंडी एक देवता है, वो इन आंखों से दिखाई नहीं देता, भूत तो दिखाई दे जाएगा लेकिन वो देवता दिखाई नहीं देगा। वो जब सूक्ष्म आँख खुलेगी तभी देख सकते, वैसे नहीं देख सकते, सब तरह थोड़ा कर रहे। इसलिए उतना काम करो जितना कोई भी काम करता है दुकानदारी में, कि ठीक है मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी मिल जाएगी,
ये संतोष होना चाहिए कि जो देने वाला है हमारे कर्मों का वो हमको दे देगा। तो ये मुख्य बात, तब तुम्हारा भजन भी बनने लगेगा। और तुम चाहोगे कि हमारा भजन बन जाए और हम मतलब ये है कि कुछ भी मेहनत मतलब खर्च न करें और ऐसे ही किसी का ले लें तो भजन भी बढ़ जाएगा। असली काम है संतोष और सब्र के साथ में भजन बनना। तो सब्र और संतोष रहेगा तो भजन बनेगा। भजन ही असली चीज है, वही आपके काम आएगी। बाकी तो ये सामान कुछ काम नहीं आएगा। अरे मेहनत की मजदूरी शरीर के लिए, समझ गया, उसकी बरकत शरीर के लिए है, उसकी बरकत जीवात्मा के लिए नहीं है कि सूरज के लिए उसकी बरकत हो ना। उसकी मजदूरी, सूरज का तो कोई कर्म है ही नहीं। सूरज जब अपना कर्म करेगी तो उसको वो अलग मजदूरी मिलेगी और उसकी जो बरकत होगी वो मतलब है कि दिव्य बरकत होगी, अलौकिक अमूलक होगी। तो इसलिए ये शरीर का सब काम, शरीर के लिए शरीर का काम, तो भजन बन जाए। अब एक काम को करते हुए ये तो नहीं कहा कि कामों को बंद कर लो, कर्मों को, तो कर्म भी कर लो और मतलब ये भजन भी कर लो। तो संतोष रहेगा तो सब साधन बच जाएंगे। और संतोष चला गया तो मतलब फिर सब बिगड़ जाएगा। तो हमको ये चीज पकड़नी चाहिए कि आज हमको ये बताया गया। तो फिर और सब मुल्कों में समझ गए, ये नहीं सब चीज की, ये जो सब जानते हैं पहले लोग इशारा करते थे, चांदी का रुपया बजाया करते थे, ऐसे करते थे, उसको ऐसे करते थे, तब लेते थे दुकानदार ऐसा रजाले की है कि कुछ गड़बड़ है तो टन टन बोलता था, तो ये तब देता वो घूम रही, तो इसको मतलब है कि खत्म कर देगी। ये पता नहीं चलेगा किधर चला गया, किधर चला गया, क्या हो गया, ये बात है। तो अब ये तो सोचने की चीज है, ये तो सबके लिए है ना, दफ्तर वालों के लिए, खेती वालों के लिए, दुकानदारों के लिए, मजदूरों के लिए, सबके लिए। ये तो सबके याद कराने की सबकी चीज है, किसी एक की तो है नहीं कि भाई किसी का मुसलमान की हो तो हिंदू की हो तो मुल्ला की हो तो पंडित की हो तो छत्री को हो तो ब्राह्मण की हो तो हर सबके एक बार मेहनत मशक्कत जो भी करते हो तो करो और फिर उसकी मतलब है कि बरकत तो मजदूरी मिल जाए, बरकत भी मिल जाएगी। बरकत पूरा करती है, जो कमी रहती है उसको पूरा कर देती है। तो आप खुश हो जाते हो कि नहीं हम लोग, तो क्यों ऐसा हुआ कि संतोष आ गया, सब्र आ गया कि मालिक ने जो दिया बहुत दिया और जो देगा वो बहुत देगा और हमारे फायदे के लिए देगा, तो ये और जो कुछ भी होगा उसमें हमारा ही भला होगा, ऐसा समझना चाहिए। और नहीं समझते और बस फिर गड़बड़ हो जाता है। तो ऐसा है, तो इसलिए थोड़ा संतोष रखना चाहिए, क्योंकि ज्यादा लालच करना उसमें फंस जाना, और लालच बुरी भला, अपना भी चला जाए दूसरे कुछ मिला नहीं, वो अपने हाथ से भी निकल गया और मिला भी नहीं कुछ। तो हम तो सोचते थे कि भाई कुछ मिल जाएगा और कुछ मिल जाएगा, तो खत्म हो गया, यही हो गया। इसलिए आप पहले साल के दिन को याद रखो, तो आपको ये है, और इसी संतोष से बेल, जिसको अमर बेल कहते, फैलती है। अमर बेल फिर इसी से जीवात्मा जाग जाएगी और इसी से अमर नाम को पाकर के अमर पद में पहुंच जाएगी। लेकिन ये छोड़ दोगे बात में, तब तो मुख मोड़ लिया आपने अपने घर जाने का, जाओ नहीं जाओगे नहीं, क्योंकि उधर जाने की इच्छा ही नहीं, आपकी ही रहने की इच्छा। तो ये सब चीजें हैं आपके लिए बहुत अहम और गहन चीजें हैं, इसको रखना चाहिए। और सब लोग चिल्लाएंगे, ऐसा नहीं कि अमीर गरीब साहब, ये बात है। और कहाँ सिमट के जाएगा तो उसको मालूम है, हमको भी बताना, वो सिमटेगा कहाँ तो हमको बताने की जरूरत क्या है कि ज्यादा मतलब है कि वो बकरेबाजी करे, सीधा सीधा साहब, सेठ भी, साहूकार भी, ये भी, वो भी, राज भी, गैर भी, देश भी, विदेश भी, सब चिल्लाएंगे, सब चिल्लाने लगे। अभी तो उतना नहीं चिल्लाए, वो दबा के रखते हैं, फिर खुल्ला खुल्ला चिल्लाएंगे और जनता भी वहां से चिल्लाएंगे, साहब बोलेगा। तो इसलिए चड्डी से बचने का सबसे अच्छा ये है वो हमारे ऊपर प्रसन्न रहे। तो हम जब मेहनत करेंगे, ईमानदारी और मेहनत करेंगे, तो मतलब ये है कि मजदूरी मिलेगी और खुश भी रहेंगे।
तो बस ये है कि बीज तो नाश होता नहीं है कि भाई मतलब ये है कि सब खराब हो गया, हर कोई ना कोई तो बीज जमेगा, तो कुछ को ना कुछ तो उसके अच्छे लोग रहेंगे ही, तो उनके ऊपर खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, तो क्या बाकी सब लोग चिल्लाते रहेंगे। तो धीरज मत तोड़ो, सब्र और विश्वास मत खत्म करो या कि मेहनत भी गई और मजदूरी भी गई, दोनों चले गए, ऐसा नहीं। कर्म करने का शरीर मिला है, उससे कर्म करो, इससे फिर भजन बनेगा। अब आपको रोज कहा जाता है कि जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, सत्य गुरु सतनाम तुम्हें कोला को परनाम, सत्य गुरु सतनाम तुम्हें कोला को परनाम, कोटिन सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे, सत्य पुरुष करता तुम्हें कोला को परनाम, सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे, अलग पुरुष करता तुम्हें कोला को परनाम, खरबों सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे, अगम पुरुष करता तुम्हें कोला को परनाम, नील नील सती मान उतारे, नील नील सती मान उतारे, रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे,
तुमको लाखों प्रणाम। ये कलयुग महाराज लगे हुए, इसमें संतों की, महापुरुषों की कृपा हुई और वो यहाँ इस मनुष्य शरीर में आए और आकर उन्होंने सच्चे उस पिता का, सच्चे मालिक का पता भेद जीवों को बताया कि देखो तुम्हारा सच्चा मालिक वहां रहता है और सबका करता धरता उसने। यहाँ तुम्हारा कोई मालिक नहीं है, यहाँ जीवात्माओं का कोई पिता नहीं बन सकता। लोग न जानने के कारण कहते हैं भगवान मेरा पिता है। तो जो हमको मांग करके मालिक से, एक पुत्र अलग होकर के मालिक की सेवा की, वो खुश हो गया तो उसको कुछ दे दिया। तो इसके बारे ये थोड़ी कि जिसको दे दिया वो हमारा पिता हो गया। अरे पिता तो पिता ही है, तो उनका भी पिता है। आपका भी वो बड़ा था तो उसको दे दिया, हम छोटे थे तो हमको उसके अधीन कर दिया, बस इतना अंतर है। यहाँ आकर के हमको पता दिया। अभी दूसरे के देश में दूसरा कानून है और उसके देश में वो अपने कानून को बनाएगा, बिगाड़ेगा, बना भी देता है, बिगाड़ भी देता है, क्योंकि उसका यहाँ राज है। तो जो उसके कानून के मुताबिक चलेगा तो ठीक है। नहीं, ऋषि मुनि और योगी और योगेश्वर आते हैं तो उसी के हुक्म को बताने के लिए कि भाई कानून बदला जा रहा, तो अब तुम लोग सचेत और होशियार हो जाओ, खिलाफत करोगे तो सजा मिलेगी। बस आप उसकी खिलाफत तो सजा देता है। सही चीज ये है, लेकिन मालिक तो सबका वही है, उसी से सब कुछ हुआ और वही है सब। वो नहीं होता तो उससे कुछ नहीं होता, और जैसा पहले अब भी है वैसा ही है। तो ये कलयुग में अच्छा युग आया। सतयुग में, त्रेता द्वापर में ये भेद नहीं खुला था, और कलयुग में आकर के उनकी कृपा दया हो गई तो संतों या वो सत्पुरुष के अवतार, संत सत्पुरुष के अवतार। योगी योगी तो सत्पुरुष के अवतार नहीं है, वो तो देश के अधीन है। तो इसी देश का संदेश देंगे। जीवित होने का, छुटकारे का कहीं कुछ नहीं, न लिखा है न लिखेंगे, न वो जानते, न किसी को बताएंगे कुछ। इसी देश की सब बात करेंगे। और संतों ने आकर कहा कि देश कुछ नहीं, अपना है ही। यहाँ तुम फंस गए हो तो तुम इस तरह से निकल सकते हो, निकलने का रास्ता है, और मदद ले लो तो तुम यहाँ से निकल के चले चलो। तो आपको महापुरुषों से, संतों से मदद लेनी चाहिए कि जिस तरह से निकाल के ले चले चल लो यहाँ से, क्योंकि ये तो अपना है नहीं, ये तो काया है काल की, उसने दिया है बस ले लेगा आपने कहा। इसी काया में बैठ करके और अपनी जीवात्मा को घर पहुंचाना, तो उस काया से तो हम काम लेते रहेंगे। वैसे ही चली जाती है इन विकारों में और इंद्रियों के महाजाल में, और सुख ढूंढते रहते हो घाट पर बैठ के, इंद्रियों के घाट पर बैठ के सुख ढूंढते हो। सुख और आनंद यहाँ कहीं मिलता नहीं है। तो आज ये 2002 तो खत्म हो गया और आज 2003 का पहला दिन है। पहला दिन है ये। तो पहले दिन में